नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के एक ऐसे हिस्से की कहानी जानेंगे जो सिर्फ पटरियों का जाल नहीं बल्कि एक ऐसी धड़कन है जो भारत के अतीत, आज और आने वाले कल को एक साथ जोड़ती है। तो चलिए सोलापुर रेल मंडल की इस दिलचस्प यात्रा को और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, रेलवे का एक ऐसा हिस्सा जो तीन राज्यों को जोड़ता है, देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पावर देता है और तो और भारत की सबसे सेफ रेल टेक्नोलॉजी को लीड भी करता है। कुछ अंदाजा लगा कौन हो सकता है ये? जी हाँ, ये है सेंट्रल रेलवे जोन का सोलापुर रेल मंडल। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो जैसे भारत की तरक्की की एक चलती फिरती मिसाल है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसके साइज को समझते हैं, इसके फैलाव को। देखिए, ये कोई मामूली रेल लाइन नहीं है, ये तो एक ऐसी विशाल धमनी की तरह है जो भारत के दिल से होकर गुजरती है और देश के कई जरूरी हिस्सों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये नेटवर्क लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है, मतलब करीब दिल्ली से मुंबई जितनी दूरी। और ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन तीनों को आपस में जोड़ता है। और सोलापुर, कुर्डुवाड़ी, वाडी जैसे जो बड़े जंक्शंस है ना, वो इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक स्ट्रेटेजिक चौराहा बना देते हैं। लेकिन हाँ, इतना बड़ा नेटवर्क कोई रातों रात तो बना नहीं होगा, है ना? इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज में। उस वक्त इन पटरियों का मकसद सिर्फ एक था, भारत के रिसोर्सेज को, यहाँ के संसाधनों को बंदरगाहों तक पहुँचाना। लेकिन 1951 में आजादी के बाद पूरी कहानी ही पलट गई। नेशनलाइजेशन हुआ और जो कल तक एक कॉलोनियल टूल था, वो अब देश को जोड़ने वाली लाइफलाइन बन गया। एक ऐसा पुल जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ ला दिया। ये जो सोच का फर्क है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ था ब्रिटिश राज का मकसद बस कपास और खनिज ढोकर अपना फायदा कमाना, और दूसरी तरफ आजाद भारत का लक्ष्य पूरे देश को इकोनॉमिकली एक साथ लाना। सोच और मकसद में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ये तो हो गई इतिहास की बात, पर आज ये डिवीजन क्या है? आज इसकी पहचान है सेंट्रल रेलवे के सबसे बड़े पावर हाउस के तौर पर, खासकर जब बात माल ढुलाई यानी फ्रेट की आती है। सच कहें तो ये सेंट्रल रेलवे की रीढ़ की हड्डी है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं? ये कि पूरा का पूरा नेटवर्क अब 100% इलेक्ट्रिक हो चुका है। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब डीजल का धुआं खत्म, स्पीड ज्यादा और खर्चा भी कम। ये एक ऐसा जबरदस्त अपग्रेड है जिसने मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों दोनों को ही एक नई रफ्तार दे दी है। तो सवाल ये है कि इसे सबसे मजबूत फ्रेट डिवीजन आखिर कहते क्यों हैं? जवाब आपके सामने है। जरा सोचिए, होटकी से जो सीमेंट निकलता है वो हमारे घरों की नींव बनता है, कुर्दुवाड़ी से जो अनाज भेजा जाता है वो हमारी थाली तक पहुंचता है, और लातूर से निकला क्लिंकर इंडस्ट्रीज को चलाता है। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये तो देश की इकोनॉमी की धड़कन है जो इन पटरियों पर दौड़ रही है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि ये माल ढुलाई का बादशाह है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पैसेंजर्स को भुला दिया गया हो। अरे नहीं, हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस हो या कर्नाटक एक्सप्रेस, ऐसी कई बड़ी और जरूरी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं जो रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि सोलापुर डिवीजन नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में कैसे सबसे आगे निकल रहा है। और ये बहुत दिलचस्प है, खासकर जब बात सेफ्टी की हो। तो मिलिए कवच से। ये भारत में ही बना एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि सोलापुर डिवीजन ही वो पहली जगह थी जहाँ इसका कामयाब ट्रायल हुआ। आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन रेलवे के लिए एक तरह से सेफ्टी की गारंटी है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। अगर कोई ट्रेन सिग्नल तोड़ दे या फिर उसी पटरी पर सामने से दूसरी ट्रेन आ जाए, तो कवच सिस्टम इस खतरे को तुरंत भांप लेता है और अपने आप ब्रेक लगा देता है। मतलब इंसानी गलती से होने वाले जो टक्कर के हादसे हैं, उनको ये लगभग नामुमकिन बना देता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, फ्यूचर में तो और भी बहुत कुछ है। सोलापुर तुलजापुर जैसी नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। अमृत भारत स्कीम के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और तो और सोलर एनर्जी जैसी ग्रीन पहल भी हो रही है। मतलब ये डिवीजन और भी मॉडर्न बनने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि सोलापुर डिवीजन सिर्फ पटरियों का एक जाल नहीं है, ये वाकई में भारत की एक बहुत ही जरूरी लाइफलाइन है। इसका महत्व यहाँ कितना साफ साफ दिख रहा है। देखिए, इकोनॉमिकली ये इंडस्ट्रीज को जोड़ता है, स्ट्रेटेजिकली ये नॉर्थ साउथ का मेन रूट है, टेक्नोलॉजी के मामले में ये कवच का पायोनियर है, और एनवायरनमेंट के लिहाज से ये 100% इलेक्ट्रिक है। और इन सब के ऊपर ये हजारों लोगों को रोजगार भी देता है। और अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो ना, तो शायद इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इतिहास में ब्रिटिश विरासत, आज में फ्रेट की ताकत और आने वाले कल में हाईटेक भारत का प्रतीक।
तो आखिर में एक सवाल, सोलापुर डिवीजन का ये जो बदलाव है, ये दिखाता है कि कैसे पुरानी विरासत को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक शानदार भविष्य बनाया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भारत में कनेक्टिविटी का अगला दौर आखिर कैसा होगा।